नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कोरोना के इस काल में अलग अलग तरह के शब्द सुनने को मिले हैं हमें, जैसे कि क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, एल्बो बम, यानी कि जब हाथ ना मिलाकर या नमस्ते ना करके कोहनी से यानी कि एल्बो से किसी के साथ बातचीत करना, नमस्कार स्वीकार करना। उसी के साथ साथ बहुत सारे बदलाव दुनिया में हो गए हैं। कोरोना अपने साथ ये बदलाव लेकर आया है। अब जो एक नया शब्द इस दौरान सुनने को मिल रहा है वो है वैक्सीन नेशनलिज्म शब्द है ये। अब इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। वैक्सीन नेशनलिज्म या फिर वैक्सीन राष्ट्रवाद, यानी कि जब कोई अमीर या विकसित देश जो है वो किसी वैक्सीन के बनने से पहले जो कंपनी होती है वैक्सीन बनाने वाली या डोज बनाने वाली, उससे यहाँ पर बातचीत कर ले, डील कर ले, उसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहा जाता है। अब ये शब्द दरअसल निकलकर सामने आया क्यों है? सवाल इस बात को लेकर है, ये चर्चा में आखिर है क्यों? बहुत सारे देश देखिए लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है कोरोना के लिए वो आ जाए, विकसित कर ली जाए, उसकी डोज तैयार हो जाए ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। कहा यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक कई वैक्सीन जो हैं वो आ जाएंगी। बड़े पैमाने पर उस पर काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसी हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी WHO की ओर से, जिसमें WHO चीफ हैं टेड्रोस, उन्होंने सभी देशों से वैक्सीन नेशनलिज्म से बचने के लिए कहा है। क्या उनकी ओर से कहा गया वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन नेशनलिज्म रोकने की ज़रूरत है क्योंकि रणनीतिक रूप से सप्लाई करना असल में हर देश के हित में होगा। वाकई में रणनीतिक रूप से अगर हर देश तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन, तभी लोगों को फायदा हो सकेगा। और इसी बात का इशारा यहाँ पर WHO चीफ की ओर से किया गया था। ये खतरनाक क्यों है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हम कि अलग अलग देश, अब आप देखिए अमेरिका जैसी महाशक्ति, ब्रिटेन, तमाम ये देश जो हैं वो वैक्सीन के लिए क्या कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे पहले हम बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है दरअसल एक AZD1222। इसके साथ अमेरिका की ओर से 9,000 करोड़ की डील की गई है। क्यों ये डील हुई है? इस डील के मुताबिक अक्टूबर तक 30 करोड़ डोज अमेरिका को मिल जाएंगे। और वैक्सीन की सप्लाई को लेकर आपको हम बता दें, अलग अलग फार्मा कंपनीज जो हैं दुनिया की, उससे अमेरिका लगातार संपर्क में है और डील या तो कर रहा है या कर चुका है। अभी ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए की डील अमेरिका की ओर से की जा चुकी है ताकि जो वैक्सीन हैं वो जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच सके, तमाम उन फार्मा कंपनीज से जो वैक्सीन पर काम कर रही हैं। जनवरी 2021 तक अपनी सारी आबादी को कोरोना वैक्सीन देने का टारगेट यहां पर अमेरिका की ओर से रखा गया है और उसी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं यह कवायद जारी है। ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही वैक्सीन बनाने का काम जारी है और फिर भी ब्रिटेन दुनिया के दूसरे देशों के साथ वैक्सीन की डील कर रहा है। 9 करोड़ डोज के लिए अमेरिका की बायोटेक कंपनी नोवावैक्स और बेल्जियम की जेंसन फार्मास्यूटिकल कंपनी से ब्रिटेन ने डील की है। यहाँ पर इस डील के साथ ब्रिटेन में अब देखिए 34 करोड़ डोज हो जाएंगी। 34 करोड़ डोज सिर्फ ब्रिटेन में, उस ब्रिटेन में जहां की आबादी 6.6 करोड़ है। अपने आप में आप खुद समझ पा रहे होंगे, आबादी 6.6 करोड़ है, 34 करोड़ से ज़्यादा डोजेज होंगी। इतनी ज़्यादा, दोगुनी उससे भी ज़्यादा मात्रा में कितनी सारी डोजेज अगर वहाँ पर रहेंगी तो कमी तो बाकी देशों में देखने को मिलेगी अगर रणनीतिक रूप से इन वैक्सीन्स को पहुंचाने का काम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से बाकी देश भी हैं जो लगातार ये कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज उनके देश में पहुंच जाएं और इसके लिए डील करने के पूरे प्रयास जारी हैं। अब ये वैक्सीन नेशनलिज्म खतरनाक क्यों है, क्या WHO की ओर से बताया गया है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल कुछ कारण बताए गए, उनमें सबसे पहला कारण है कि अगर ये नेशनलिज्म, वैक्सीन नेशनलिज्म होता रहा तो सिर्फ अमीर देशों तक वैक्सीन पहुंचेगी। अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम वो अमीर देश जिनके पास जो सक्षम है यहाँ पर इन वैक्सीन्स को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, सिर्फ उन तक पहुंच पाएगी, अमीर देशों तक। इसका जो खामियाजा है वो गरीब देशों को भुगतना होगा। तो अमीर देशों में तो महामारी कंट्रोल में आ जाएगी लेकिन गरीब देशों में हालात नहीं सुधरेंगे। इसके अलावा जो दूसरा अहम कारण है वो ये है कि गरीब देशों में महामारी और ख़तरनाक रूप अख्तियार कर लेगी अगर वैक्सीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नंबर्स में वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। ये दूसरा अहम कारण है। और ये बात भी बताई गई कि स्वाइन फ्लू के दौर में भी इस तरह का असर देखा गया था। ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म वाली बात थी
2009 में आपको बता दें स्वाइन फ्लू फैला था और इससे करीब करीब 2,80,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और उस वक्त में बदलाव सिर्फ इतना था कि 7 महीने के अंदर स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन थी वो बनकर तैयार हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से याद होगा आपको ये वैक्सीन बनाई गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर तब तक रोक लगा कर रखी थी जब तक उसकी सारी आबादी जो है उस तक वैक्सीन नहीं पहुंची थी। और उस समय अनुमान ये लगाया गया था कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 2 अरब डोजेस की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ अमेरिका ने 60 करोड़ डोजेस खरीद लिए थे। अभी भी अगर इसी तरह के हालात बने रहेंगे तो उसका खामियाजा ज़ाहिर तौर पर गरीब देशों को भुगतना होगा, जो इतने भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में इन डोजेस को नहीं ख़रीद पाएंगे। इसके लिए जो नेशनलिज्म है, वैक्सीन नेशनलिज्म, उसको रोकने के लिए भी कवायद जारी है। कोवैक्स बनाया जा रहा है, एक फाइनेंसिंग स्कीम है जिसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिसमें WHO है और भी बाकी लोग, इसमें जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो सभी लोगों तक पहुँच सकें। लेकिन अब ये तो तमाम प्रतिनिधियों को, जो अमीर देशों के हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें समझना होगा कि ये तो एक ऐसी महामारी है जो अभी वैक्सीन की मोहताज है, सब लोग इसके मोहताज हैं वैक्सीन के। तो ये ना करके कि सिर्फ अपने ही लोगों तक, और वो भी जनसंख्या से ज़्यादा डोजेज़ मंगा लेना, या फिर ये मदद करना कि सारी दुनिया में हर एक शख्स को ये वैक्सीन मिल सके, इस पर ध्यान देना होगा। और वैक्सीन ये नेशनलिज्म जो है उससे ज़ाहिर तौर पर बचना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।